भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लोकप्रियता के शिखर को छूने वाले किसी का नाम प्रमुखता से आता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम। वाजपेयी जी की छवि ही ऐसी थी कि क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी पार्टियों के नेता तक उनका लोहा मानते थे। वो हमेशा एक ओजस्वी और प्रभावी वक्ता रहे। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री भी बने, विदेश मंत्री भी रहे और लंबे समय तक संसद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। आज उन्हीं अटल जी की पुण्यतिथि है, इसलिए उनसे जुड़ी बातों पर यह खास वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल में टीचर थे। वाजपेयी जी की शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में बीए किया। इसके बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते थे। 1939 में अपने छात्र जीवन में ही वो स्वयं सेवक की भूमिका में आ गए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ अटल जी ने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म नाम के एक पत्रिका का संपादन भी किया। कहते हैं कि 1942 में उन्होंने अटल जी की मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से करवाई, तो उनके अपने राजनीतिक जीवन की वहां से शुरुआत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही बोलने पर अटल जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसका गठन 1951 में हुआ था। इसके बाद 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और फिर 1957 से 1977 तक वो लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता के तौर पर काम करते रहे। इस बीच 1968 से 1973 तक पार्टी के वे अध्यक्ष भी रहे, जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी प्रभावित किया था और सभी नेताओं पर अपनी भाषा शैली का प्रभाव छोड़ते रहे। अपने विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण उनके विपक्ष के साथ भी हमेशा से अच्छे संबंध रहे। 1975 में जब आपातकाल लगा तो उन्होंने भी उसका पुरजोर विरोध किया और जेल भी गए। लेकिन जब 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार में अटल जी ने विदेश मंत्री के तौर पर पूरे विश्व में भारत की शानदार छवि का निर्माण किया। आपको हम बता दें कि विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण देने वाले वे देश के पहले वक्ता बने थे। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साबित किया था कि वो विदेश नीति में कितने माहिर और प्रभावी राजनीतिज्ञ हैं। इमरजेंसी के बाद दुनिया भर में भारत की छवि खराब बन चुकी थी, खराब हो रही थी, जिसे सुधारने का श्रेय अटल जी को जाता है। इसके बाद उन्होंने 1980 में अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की
और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 1980 और 1990 के दशक में राम मंदिर के मुद्दे पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी की छवि कट्टर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बन रही थी, तो उस वक्त अटल जी ने ही पार्टी पर जो लग रहा था कट्टरपंथ के तमगे, उसको हटाने का कोशिश करते रहे और वो कामयाब भी रहे। वे हमेशा ही अपने तार्किक बयानों से विरोधियों को उनकी पार्टी की नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश को नाकाम कर देते थे। फिर 1996 में जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, तब लोकसभा में उनके भाषण से लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। आपको यह भी बता दें कि 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय एनडीए की सहयोगी एआईएडीएम की जो प्रमुख थी जयललिता ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और अपने विरोधी डीएमके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी पर दबाव बनाया तो वे इस दबाव के आगे झुके नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत के दौरान एक वोट से हार गई। इस विश्वास मत के दौरान जयललिता की पार्टी ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया था। एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। 1999 में 13 दलों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसकी शपथ भी उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 को ही ली थी। इस बार उनकी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1998 ये वही साल था जब भारत ने अटल जी के नेतृत्व में सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति वाला देश बन गया। हालांकि अटल जी जानते थे कि इससे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश नाराज होंगे, लेकिन उनका ये कदम देश हित में था। इसलिए उन्होंने तमाम देशों की परवाह बिल्कुल नहीं की। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। राजनेता होने के साथ साथ वे एक कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे। उनका लेखन और संपादन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहा था। 4 दशकों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय संसद के सदस्य रहे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उनके जीवन से कुछ जानकारियां। इंडिया लाइव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता है।